हेलो क्लास एट्थ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं सेकंड चैप्टर अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स और उसमें अभी तक हमने क्वाड्रिलेटरल्स और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ा है या पॉलीगन्स और उनकी डेफिनेशंस हमने सीखी हैं। आज जो हम करेंगे वहाँ पर आप सबसे पहली जो प्रॉपर्टी आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो है एंगल सम प्रॉपर्टी। अब एंगल सम प्रॉपर्टी आपको अभी तक किस चीज़ की पता है? ट्रायंगल के बारे में आप जानते हो। लास्ट ईयर हमने सीखा था कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल, यानी कि ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है? 180 होता है। ये आप लास्ट ईयर सीख चुके हो। सो आज हम ट्राई करते हैं कि एक फाइंड आउट करते हैं ट्रायंगल्स का यूज़ करके कि क्वाड्रिलेटरल में कितनी इंटीरियर एंगल जो उनका सम कितना होने वाला है। इंटीरियर एंगल यानी कि उसके अंदर वाले जो एंगल्स हैं उनका। मान लीजिए कि ABCD हमारा कोई क्वाड्रिलेटरल है। हम क्या करेंगे, एक डायगोनल लगाएंगे। डायगोनल क्या होता है? लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था कि कोई भी दो नॉन कंजक्टिव अगर वर्टेक्स को हम मिलाते हैं तो हमें क्या मिलेगा? डायगोनल। तो हम D और B को यहाँ पे मिला रहे हैं, A और B को भी मिला सकते हैं, ऐसा कोई इशू नहीं है। अब देखिएगा कि जो ABD, यहाँ पर अगर हम एंगल्स का नाम दें कि 1, इसको 2, इसको 3। अकॉर्डिंग टू एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल के अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्योंकि ट्राइंगल के सभी एंगल का सम 180 होता है। उसी तरीके से मान लेते हैं हम यहाँ पे नाम दे रहे हैं 4, इस एंगल को 5 और इस एंगल को 6। वहीं पर एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू कितना है? 180, क्योंकि ये भी एक ट्राइंगल के एंगल है। BDC ट्राइंगल जो है उसके एंगल हैं। अब इन सभी को हम जोड़ेंगे तो देखना वहाँ से क्या बनेगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 डिग्री, राइट। अब यहाँ से क्या हो जाएगा कि एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 2 के साथ में मैं लिख रहा हूँ एंगल 6, क्योंकि एडिशन क्या होती है? कम्यूटेटिव होती है, हम उनकी पोजीशन चेंज कर सकते हैं। प्लस एंगल 3 के साथ में लिख रहा हूँ एंगल 4 प्लस एंगल 5, क्लियर, इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड किया कितना हुआ? 360। अब यहाँ से आप देखिएगा ध्यान से, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस 6, 2 और 6 को मिलाएंगे तो टोटल एंगल क्या बन जाएगा? ये वाला, जो कि क्या है? एंगल B हम बोल सकते हैं उसको। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? एंगल B प्लस 3 प्लस 4 से वहीं क्या बन जाएगा? एंगल D प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू 360 डिग्री। और 1 का नाम हम क्या लिख सकते हैं? एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल D प्लस एंगल 5 की जगह पे C इज इक्वल टू 360। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज सम ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360। यानी कि अगर कोई क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास तो उसके जो सभी के सभी एंगल होंगे उसका अगर हम सम करेंगे तो आपको क्या मिलेगा? 360। तो यहाँ से आप क्या सीखे हो? क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करेंगे हम इस चीज़ को? एक तो ये चीज़ कि अगर कोई आपको सिंपल ये बोल दे कि शो दैट द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इज 360, अगर ये शो करना आ जाए तो उस केस में आपको ये शो करना पड़ेगा, उसमें और डिटेल से आपको बताना पड़ेगा। शुरू में लिखना पड़ेगा कि लेट ABCD इज ए क्वाड्रिलेटरल, BD इज ए डायगोनल। उसके बाद क्या हो जाएगा कि इन ट्राइंगल ABD ट्राइंगल में क्या हो जाएगा? एंगल 1 प्लस 2 प्लस 3 इज इक्वल टू 180। उसी तरीके से एंगल इन ट्राइंगल BCD में क्या हो जाएगा? एंगल 5 प्लस एंगल 6 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180। क्लियर। आगे आप लिखोगे कि एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। फिर हमने सभी को ऐड किया, जो जो इकट्ठा थे फिगर में उनको हमने इकट्ठा कर लिया। अब इकट्ठे की जगह पे उनका नाम हमने चेंज करके रख दिया, जो भी वर्टेक्स वहाँ पर था उसी के हिसाब से एंगल का नाम रख दिया है। क्लियर।
एक तो इस तरीके से ये थ्योरम आप प्रूव कर सकते हो, और दूसरा क्या कि मान लीजिए कि आपको कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है और वहीं पर आपको बताया गया है 3 एंगल आपको बता दिए गए हैं और उसमें से एक एंगल आपको निकालना है, तो उस केस में आप क्या करोगे, इस प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हो कि जो भी 3 एंगल दिए हुए हैं उनकी वैल्यू रख दो, जो नहीं दिया हो उसका नाम रख लो एज इट इज़ इक्वल टू 360। तीनों को ऐड करो और ऐड करने के बाद जो भी आएगा उसको 360 में से माइनस कर देंगे, तो क्या आ जाएगा, हमारा जो रिक्वायर्ड एंगल है वो आपको पता चल जाएगा। क्लियर। अब उसके बाद आती है बात कि यहाँ पर तो हमने जिक्र किया है ये कैसा जो क्वाड्रिलेटरल है कैसा था, कन्वेक्स था। अगर मान लो कि क्वाड्रिलेटरल कनकेव हो तो क्या उस केस में भी जो एंगल है वो 360 का ही बनेगा, ये आपको बताना है। सो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है एक्चुअली, जो एक्सरसाइज 3.1 है उसमें क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो यही दे रखा है कि व्हाट इज़ द सम ऑफ मेजर ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, कि एक कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना है। तो आपको बता देना है कि सम ऑफ, तो आप वहाँ पर क्या लिखोगे, ये प्रूफ करोगे आप इसी तरीके से, सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ ए कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री। क्लियर। अब उसके बाद नेक्स्ट उसी क्वेश्चन में पूछा गया है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कन्वेक्स, कि क्या यही प्रॉपर्टी फिर भी रहेगी अगर क्वाड्रिलेटरल जो है वो कन्वेक्स नहीं रहा। तो कन्वेक्स नहीं है तो इसका मतलब वो कैसा है, कनकेव है, आपको चेक करके बताना है। तो आप क्या करोगे, एक कनकेव क्वाड्रिलेटरल बनाओगे। क्वाड्रिलेटरल है यानी कि कितने लाइन सेगमेंट होने चाहिए, 4। कनकेव है तो अंदर की तरफ कुछ इस टाइप से बनेगा। सो हम बोलेंगे कि ABCD, आप बोलना वहाँ पर कि लेट ABCD इज ए कनकेव क्लियर। उसके बाद अब आपको चेक करना है कि क्या इसमें भी एंगल जो होने वाले हैं वो उनका भी सम 360 बनेगा। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर भी एक डायगोनल लगाएंगे। कौन से वाला डायगोनल लगाएंगे, B और D वाला। B और D को हम मिला देंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा कि आप क्या करोगे, लिखोगे वहाँ पे ज्वाइन BD, कि BD को आप क्या करो, ज्वाइन कर दो। अब फिर नाउ हम कौन सी ट्राइंगल का जिक्र करेंगे शुरू में, ABD। इन ट्राइंगल ABD क्या हो जाएगा, वहाँ पर आप एंगल्स के नाम दे सकते हो 1 2 3। तो इन ट्राइंगल ABD में क्या हो जाएगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, आप रीजन साइड में लिखते हो, क्या हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। ठीक है। उसी तरीके से इन ट्राइंगल BCD ट्राइंगल में क्या हो जाएगा कि यहाँ पर आप नाम दे दीजिएगा 4 5 6, कि एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6, ये भी कितना होने वाला है, 180। रीज़न सेम, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। उसके बाद क्या करो, इन दोनों को आप क्या कीजिएगा, ऐड करो। वहाँ पे इनको इक्वेशंस का नाम दे दो, इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2। तो नेक्स्ट आप लिखोगे कि ऐड इक्वेशन 1 एंड 2। क्लियर। फिर उसी तरीके से का सेम क्वेश्चन बन जाएगा। आपको क्या यहाँ पर इकट्ठा क्या करना पड़ेगा, जो 2 और 5 3 और 6 को इकट्ठा कर लेना और इक्वल टू आ जाएगा। लास्ट में जब आप ऐड करोगे 180 प्लस 180 360 हो जाएगा, और इसके 2 और 5 से मिलकर के क्या बनेगा, एंगल D बनेगा ना। और उसके बाद 3 और 4 से मिलकर के एंगल B बन जाएगा। 1 को A लिख देना और 4 को C लिख देना। क्लियर। सो वहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा कि एंगल A प्लस B प्लस C प्लस D इज इक्वल टू
360। तो यानी कि क्या हुआ, चाहे क्वाड्रिलेटरल कन्वेक्स हो या फिर क्वाड्रिलेटरल कनकेव हो, दोनों केस में जो एंगल का जो सम आया है वो आपको कितना मिला है, 360। क्लियर। सो इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 करना है। यहाँ पर आपको प्रूव करने के लिए नहीं बोला गया है, आपसे सिंपल पूछा है कि सम कितना होता है कन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल का, लेकिन आप वहाँ पर फेयर कॉपी में प्रूफ करके दिखाओगे। ठीक है, बिल्कुल इजी है, कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर भी आपको वो चीज़ें लिखनी है कि ABCD जैसे यहाँ पर हमने लिखा है, यहाँ पर कनकेव है, इस जगह पे कन्वेक्स आ जाएगा। उसके बाद जॉइन BD और फिर दोबारा से कि इन ट्राइंगल ABD के अंदर ये है। आप चाहो तो A और C को भी मिला सकते हो, आपकी मर्ज़ी है, कोई ज़रूरी नहीं है कि बिल्कुल ABCD ही लिखना है, या फिर आप चाहो PQRS कुछ भी क्वाड्रिलेटरल का नेम दे सकते हो अपनी तरफ से, कोई भी वहाँ पर डायगोनल आप यूज़ कर सकते हो। बस आपको ध्यान रखना है कि बस जब भी दो ऐसे जो डायगोनल के दोनों तरफ एंगल होगा, जब आप उनका सम करके 360 दिखा रहे होंगे तो एक बार उनको इकट्ठा दिखाना है और इकट्ठे के बाद फिर आपको उनका एक नेम देना है। क्लियर। सो दैट्स इट। इस तरीके से आपको क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करना है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका एक्सरसाइज 3.1 में क्वेश्चन नंबर 4, वहाँ पर क्या दिया गया है, आपको कुछ फिगर दी गई है और नीचे उनका एंगल सम बता रखा है कि टोटल जो सम होने वाला है वो क्या होने वाला है सभी एंगल्स का। तो उस केस में हम आपको क्या करना है, देखिएगा, पैटर्न समझना है कि किस तरीके से जो इंटीरियर एंगल है उनके सम आपको पता चल रहा है कि भाई टोटल इंटीरियर एंगल का सम कितना होगा किसी भी पॉलीगन में। अगर हम बात करें ट्राइंगल की, ट्राइंगल में क्या है कि एंगल सबसे पहले तो कि साइड कितनी है ट्राइंगल में, 3 साइड है। उसके बाद एंगल सम कितना है, आपको पता है कि ट्राइंगल का कितना होता है, 180 डिग्री, राइट। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है क्वाड्रिलेटरल कोई। अब क्वाड्रिलेटरल में क्या है, अभी हमने सोल्व किया है कि कोई भी दो इनको अपोजिट या नॉट अपोजिट मतलब कि नॉन कंजक्टिव वर्टेक्स को जब हम मिलाएंगे तो 2 ट्राइंगल बन गई। एक ट्राइंगल का 180 होता है तो 2 ट्राइंगल का कितना हो जाएगा, 360 डिग्री। और साइड कितनी थी यहाँ पे, 4। नेक्स्ट पेंटागन की जब बात आती है, यानी कि जहाँ पर कितनी साइडें हों, 5 इस टाइप का, तो वहाँ पर देखिएगा पहले ट्राइंगल कितनी बनेंगी। ऐसे वैसे तो मतलब और भी ट्राइंगल बन जाएंगे, लेकिन कॉमन पार्ट नहीं आना चाहिए उसमें। तो अब क्या हुआ देखिएगा, 3 ट्राइंगल बन गई और पूरी की पूरी फिगर भी क्या हो गई, कवर हो गई है इसमें। तो यहाँ पर देखिएगा कि एंगल सम प्रॉपर्टीज से क्या होने वाला है, 180 तो इसका रहेगा, 180 सेकेंड ट्राइंगल का, 180 थर्ड ट्राइंगल का। तो यानी कि पेंटागन यानी कि जिसमें साइडें तो 5 थी, वहाँ पर जो टोटल एंगल आया है वो कितना आ गया, 3 × 180, क्योंकि 3 ट्राइंगल है, एक ट्राइंगल का 180 होता है, तो 3 ट्राइंगल इकट्ठी का अगर हम ऐड करेंगे तो 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, जो कि कितना हो जाएगा 540 डिग्री। और या फिर इसको हम कैसे भी लिख सकते हैं, 5 - 2 × 180 डिग्री। अब ये 3 को मैंने 5 - 2 क्यों लिखा है, समझने के लिए, समझाने के लिए कि जब साइड 5 थी, मतलब पॉलीगन की कितनी साइडें थी, 5 थी, यानी कि कौन सा पॉलीगन था, पेंटागन। तो उस केस में जो सम टोटल जो सम होगा सभी एंगल्स का, तो वो कैसे हम काउंट करेंगे, जितनी साइड है उसमें से 2 माइनस कर रहे हैं, 180 उसके साथ उसकी मल्टीप्लाई कर रही है। यहाँ पर भी आप चाहो तो देख सकते हो कि टोटल साइडें 4 हैं, 4 - 2 × 180। यहाँ पर टोटल साइडें कितनी हैं, 3 हैं, सो 3 - 2 × 180, 3 - 2 तो कितना हो जाएगा, 1 × 180 कितना हो जाएगा, 180 एज इट इज़, क्योंकि ट्राइंगल का 180 होता है। उसके बाद 4 - 2 करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 × 180। क्लियर। तो टोटल हो जाएगा 360 डिग्री। उसके बाद 5 साइडें हैं, तो जितनी साइडें हैं उसमें से हम क्या कर रहे हैं, 2 माइनस कर रहे हैं,
और उसकी हम किसके साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं, 180 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। किस चीज़ के लिए, एंगल सम निकालने के लिए, कि उसमें जो जितने भी एंगल हैं उन सभी का सम कितना है। उसी तरीके से जब कोई हेक्सागन की बात हो रही है जहाँ पर 6 साइडें हैं, 1 2 3 4 5 6, तो वहाँ पर जो ट्रायंगल बनेंगी वो किस टाइप से बनेंगी, तो टोटल ट्रायंगल देखिएगा 1 2 3 4 बन गई। तो सिंपल वही पैटर्न चला आ रहे हैं कि 4 ट्रायंगल है तो 180 के साथ उसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, टोटल एंगल आ जाएगा वहाँ पर। अब 4 हम कैसे लिखेंगे, साइडें कितनी थी, साइड्स यहाँ पर कितनी थी, 6 थी। सो 6 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 डिग्री। सो यानी कि पैटर्न क्या चला आ रहा है, अब हर किसी में सेम पैटर्न चला रहा है। जितनी साइडें का कोई भी पॉलीगन है तो उसकी जो साइडें हैं, साइडों का जो संख्या है उसमें से 2 माइनस कीजिए और उसकी 180 डिग्री के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे अगर आप, तो आपको क्या होगा, उस केस में टोटल जो सम होता है उस पॉलीगन के एंगल्स का वो आपको पता चल जाएगा। तो इस तरीके से आप कैसा भी पॉलीगन होगा तो उसकी साइडें का उसका जो टोटल सम है एंगल का उसको आप निकाल सकते हो। क्लियर। फॉर्मूला क्या बन गया, अगर फॉर्मूला आप देखना चाहो तो क्या बन गया कि नंबर ऑफ साइड -2 इंटू 180 डिग्री, ये फॉर्मूला बन गया ना किस चीज़ का, एंगल सम ऑफ ए पॉलीगन का। तो आप चाहो तो इसको नोट कर सकते हो कि क्या हो जाएगा, किसका फॉर्मूला है ये, एंगल सम ऑफ पॉलीगन। अब पॉलीगन यानी कि पॉलीगन को तो हम किसके बेस पे नाम देंगे, जहाँ पर साइडें के बेस पे अलग अलग नाम होता है। भाई 3 साइड है तो ट्रायंगल, 4 है तो क्वाड्रिलेटरल, 5 है तो पेंटागन, 6 है तो हेक्सागन, 7 है तो सेप्टागन, इस तरीके से। सो अब आपको क्वेश्चन क्या है, यहाँ तक तो आपको बुक में सोल्व करके ऑलरेडी दे रखा था, बस आपको समझना था कि किस तरीके से हमें टोटल जो एंगल है वो कैसे निकाल पा रहे हैं सम जो एंगल्स का। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन में इसी में क्या पूछा गया है कि आपसे पूछा गया है व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल सम ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन विद नंबर ऑफ साइड्स, कि अगर नंबर ऑफ साइड्स क्या है, सबसे पहले दिया गया है 7, जहाँ पर नंबर ऑफ साइड 7 है तो वहाँ पर एंगल सम निकालना है। तो आप कैसे लिखोगे इसको, सो आप इस टाइप से लिखेंगे कि सबसे पहले क्या लिखोगे, नंबर ऑफ साइड ऑफ अ कन्वेक्स पॉलीगन कितनी दे रखे हैं, जैसे कि फर्स्ट पार्ट में आपको 7 दे रखे हैं, तो उसके हिसाब से नेक्स्ट क्या हो जाएगा, सो एंगल सम ऑफ द कन्वेक्स पॉलीगन, जो उसी कन्वेक्स पॉलीगन का एंगल सम कितना हो जाएगा टोटल, वो आप बता दोगे। कैसे एंगल सम पॉलीगन का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया था कि क्या है, जो साइडें हैं उसमें से 2 माइनस कीजिए और उसकी 180 के साथ मल्टीप्लाई कर दो, तो कितना हो जाएगा, 7 - 2 5 इंटू 180। अब 180 इंटू 5 तो 0 से तो 0 हो जाएगा। अब 18 की 5 से करोगे तो कितना आएगा, 90, यानी कि 900 डिग्री आपका क्या आ जाएगा, ये एंगल सम हो जाएगा। किस केस में, जहाँ पर पॉलीगन कैसा है, 7 जिसकी साइड है। क्लियर। तो उस केस में आपका जो एंगल सम होने वाला है वो कितना हो जाएगा, 900 डिग्री। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट आपका है 8, उससे नेक्स्ट है 10, तो वो तो आप काउंट कर लोगे कि भाई 8 वाले के केस में कितना होगा, 10 वाले के केस में कितना होगा। तरीका यही है लिखने का। लास्ट में आपको दे रखा है n, वहाँ पे साइडें नहीं बता रखी, यानी कि n दे रखा है, तो उस केस को आप कैसे करोगे सोल्व, लिखोगे इसी टाइप से कि नंबर ऑफ साइड्स ऑफ ए कन्वेक्स पॉलीगन, तो कितनी दे रखी है आपकी बार, n। सो एंगल सम ऑफ द
कन्वेक्स पॉलीगन क्या हो जाएगा, साइड अब की बार कितनी है, n है, तो n माइनस 2 इंटू 180। तो सोल्व कर दो इसको आगे। अब 180 की n के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो और 180 को 2 के साथ भी मल्टीप्लाई कर दो, माइनस का साइन रखना है तो रखो, या फिर आप चाहो तो यहीं पे छोड़ दो इसको, आगे सोल्व मत करो। बट यहाँ से बस आपको लिए क्या है कि ये चीज़ क्लियर हो जाएगी कि जब जब भी n की वैल्यू आपको दी गई होगी, यानी कि नंबर ऑफ साइड आपको दी गई होगी, तो इस फॉर्मूले में आप क्या कर सकते हो, वैल्यू पुट कर सकते हो, तो आपको क्या मिल जाएगा, वहाँ पे एंगल सम मिल जाएगा। फॉर्मूला क्या बन गया, n माइनस 2 इंटू 180, जहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ साइड ऑफ ए पॉलीगन। क्लियर? सो दैट्स इट। ऐसे आप क्या निकाल सकते हो, अब किसी भी, अगर आपको ये बता रखा है कि एक ऐसा पॉलीगन है जिसकी साइडें इतनी हैं, तो उस केस में आप उसका एंगल सम निकाल सकते हो, टोटल कितना होने वाला है। क्लियर? तो उसके बाद आता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन। सो रेगुलर पॉलीगन क्या है आपको बताना है, और साथ में क्या है, स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन, साथ में आपको उस चीज़ का नाम बताना है, एक ऐसा रेगुलर पॉलीगन जिसकी 3 साइडें होती है। तो सबसे पहले तो रेगुलर पॉलीगन क्या होती है, उसका डेफिनेशन आपको देना पड़ेगा क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, तो वहाँ पर आपको क्या देनी पड़ेगी, डेफिनेशन किसकी, रेगुलर पॉलीगन की। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, लास्ट लेक्चर में आपने सीखा था। रेगुलर पॉलीगन क्या होता है, एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी की सभी साइडें क्या हों, इक्वल होती हैं। अ पॉलीगन विच हैज़ ऑल द साइड्स आर इक्वल इज कॉल्ड रेगुलर पॉलीगन। क्या लिख लेना आप कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी सभी साइडें इक्वल है, पॉलीगन विच हैज़ ऑल द साइड्स आर इक्वल। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट बोला है कि स्टेट द नेम ऑफ ए रेगुलर पॉलीगन। तो आपको उस पॉलीगन का नाम बताना है जिसकी साइडें 3 हैं और वो कैसा है, रेगुलर पॉलीगन है। तो 3 साइडों वाला रेगुलर पॉलीगन, तो आप लिखोगे वहां पर कि रेगुलर पॉलीगन हैविंग 3 साइड। तो 3 साइड जिसकी हैं, तो वो तो वैसे तो क्या होती है, आपको पता है कि ट्रायंगल होती है, बट उस ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं, जिसकी तीनों की तीनों साइडें इक्वल होती हैं, तो क्या बोलते हैं उसको, इक्विलेटरल ट्रायंगल। क्या बोलते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। और साथ में क्या लिखना है फिर अभी, तो 3 साइड वाला तो कैसा हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल। उसके बाद क्या है, रेगुलर पॉलीगन हैविंग, नेक्स्ट में आपको पूछा गया 4 साइड। ये देखिएगा, आप ऐसा नहीं करोगे, आपको लिखना है कंप्लीट। तो जिसकी 4 साइडें हैं और चारों की चारों इक्वल हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, इस केस को ऐसे देखिएगा। वैसे तो ये क्या है, क्वाड्रिलेटरल है, लेकिन जिसकी सभी साइडें इक्वल होती हैं वो क्या होता है, एक स्क्वायर। क्या होता है, स्क्वायर। इसका एक पर्टिकुलर नेम होता है, लास्ट ईयर हम ये सीख चुके हैं क्वाड्रिलेटरल के टाइप जब हमने पढ़े थे। तो यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर। अब उसके बाद क्या है, अब 4 से ज़्यादा कुछ भी है, जैसे 5 साइड वाला पूछ लिया, या 6 साइड वाला रेगुलर पॉलीगन पूछ लिया, या 7 वाला पूछ लिया, तो उनके कोई पर्टिकुलर नेम नहीं होते हैं, उनको हम सिंपल क्या बोल देते हैं। अब जैसे कि नेक्स्ट आपका क्वेश्चन पूछा गया है, रेगुलर पॉलीगन हैविंग 6 साइड्स, तो उसका नाम आप भाई, ऐसा एक पॉलीगन है जिसकी 6 साइडें इक्वल हैं, तो उसका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं है, बस उसको आप क्या बता दोगे, क्योंकि सभी साइडें इक्वल हैं तो इसलिए आगे क्या लग जाएगा, रेगुलर। और 6 साइडों वाला पॉलीगन का नाम क्या होता है, हेक्सागन। सो रेगुलर हेक्सागन ही आपका क्या हो जाएगा, आंसर। मान लीजिए 7 साइड का पूछा है या 8 साइड का पूछा है, उस केस में तो आप रेगुलर लगाओगे आगे, जहाँ पर इक्वल दे रखा है, या तो रेगुलर पॉलीगन बोल रखा है, या फिर ये बोल रखा है कि एक ऐसा पॉलीगन जिसकी साइडें 7 हैं और सभी की सभी साइडें इक्वल हैं, तो वहाँ पर आप क्या बोलोगे कि वो क्या है, एक रेगुलर हेप्टागन। क्लियर? आई थिंक लास्ट टाइम जब हम डिस्कस कर रहे थे कुछ अभी इसी लेक्चर में, तो वहाँ पे मैं बाय मिस्टेक सेप्टागन उसको बोल दिया था। तो 7 जो साइड होती हैं उसको हम क्या बोलते हैं, हेप्टागन। और क्योंकि वो रेगुलर है तो उसका नाम क्या हो जाएगा, रेगुलर हेप्टागन। फिलहाल आपके क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन में ये 3 ही पार्ट है और आप उनको कंप्लीट लिखोगे। उससे पहले रेगुलर पॉलीगन की आप डेफिनेशन लिखोगे। क्लियर? नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जो आप पहले भी सोल्व कर चुके हो 6th क्लास में। आपको अब क्या है कि यहाँ पे आपको कुछ फिगर दी गई हैं और उसमें से कुछ एंगल्स दिए गए हैं,
तो उनकी वैल्यू जो एक्स वाई जेड के रूप में कुछ भी वहाँ पे खाली छोड़े गए हैं, तो वहाँ पर आपको बताना है कि उसकी वैल्यू कितनी आएगी। जो क्वेश्चन नंबर 6 है वो आप रफ कॉपी में ट्राई करोगे अभी, आज कल मैं उसको फेयर में समझाऊंगा, देख लेना कि आपका किसका सही है किसका गलत है। आज के लिए इतना ही, लेकिन साथ में आपको क्वेश्चन नंबर 6 मिल रहा है तो वो आप रफ कॉपी में ट्राई करोगे, ठीक है। वहाँ पर आपको एंगल निकालना है। अब एंगल कैसे निकालोगे, जब आपको ये पता है कि भाई सभी की सभी साइडें इक्वल हैं, तो वो रेगुलर है तो यानी कि सभी साइडें इक्वल है तो सभी एंगल भी इक्वल हैं, और सभी एंगल इक्वल हैं तो उस केस में आप मतलब अगर रेगुलर पॉलीगन दे रखा है तो वहाँ पर पहले क्या निकालोगे, उसका टोटल एंगल निकालोगे। किस फॉर्मूले से, इस फॉर्मूले से एंगल सम, फिर वहाँ से एक एंगल की वैल्यू निकाल सकते हो। या फिर सिंपल कोई क्वाड्रिलेटरल दे रखा है जहाँ पर 3 एंगल दे रखे हैं, एक नहीं दे रखा, तो वहाँ से भी आपको पता है कि भाई क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल का जोड़ कितना होता है 360, तो उस तरीके से आप निकाल सकते हो। रफ कॉपी में ट्राई करना, नहीं हुए तो मैं आपको कल करवा रहा हूँ तो आप मैच कर लेना कि किसका सही है किसका गलत है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 5 तक आपको फेयर कॉपी में सोल्व करना है। क्लियर? बाय बाय स्टूडेंट्स।